एक बड़े दानव ने आदमी को इस तरह लपेटा जैसे कोई चिकन रोल लपेटा जाता है और फिर उसे 2 सुअरों के पास रख दिया। इसके बाद कुछ टूथपिक्स निकाली और उन्हें धीरे धीरे सुअरों के शरीर में डाला गया। यह देखकर वह आदमी डर गया। फिर लगा कि शायद आदमी मर चुका है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि टूथपिक्स आदमी के पैरों के बीच से निकल गया और वह बच गया। फिर उस दानव ने कप्तान को आग पर भूनने के लिए रख दिया। उसी समय जैक ने मौका देखा और रस्सी के सहारे चाकुओं की रैक तक चढ़ गया। नीचे जो दानव था वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि जैक ऊपर है। उसने चाकू निकाला। इसके बाद राजकुमारी को पकड़कर काटने वाले बोर्ड पर रख दिया। इसी समय जैक चुपचाप चाकू के पास गया और दोनों हाथों से उसे उठा लिया। जैसे ही दानव राजकुमारी को काटने वाला था, जैक ने चाकू को पकड़ा और छलांग लगाकर सीधा उसकी पीठ पर वार कर दिया। इससे दानव को तेज दर्द हुआ और वह बेचैन हो गया। जैक ने चाकू मजबूती से पकड़े रखा। दानव ने अपनी पीठ पर हाथ रखकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जैक को छू नहीं पाया। इसी दौरान वह दीवार से टकराकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। यह देखकर राजकुमारी और कप्तान हैरान रह गए। कप्तान को भरोसा नहीं हुआ कि जैक जो पहले ऊंचाई से डरता था, उसने इतने बड़े दानव को मार गिराया। उसने जैक को उसका खंजर वापस दे दिया और फिर तीनों वहां से भाग निकले। वे उसी रास्ते से वापस चल पड़े जिससे वे आए थे। जब वे बेलों तक पहुंचे तो देखा कि वहां एक और दानव पहरा दे रहा था। उसी समय जैक सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। तभी एक मधुमक्खी उसे तंग करने लगी, जिससे जैक को एक तरीका सूझा। उसने पास पड़ा मधुमक्खियों का छता उठा लिया। फिर जैक और कप्तान धीरे धीरे उस दानव के पास पहुंचे। कप्तान ने धीरे से उसका हेलमेट उठाया ताकि वह नींद से न जाग जाए। जैक ने छता उसके हेलमेट में रख दिया और फिर हेलमेट वापस बंद कर दिया। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।